नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे वो धान की नर्सरी के बारे में हम आपसे थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। तो अभी धान की नर्सरी कुछ किसान भाइयों ने शुरुआत कर दी है, कुछ सुस्त चले हुए हैं अभी हमारे किसान भाई। सही समय क्या है, धान की नर्सरी हम कब बनाएं, यानी धान के बीज की बिजाई कब करें ताकि हमें अच्छी नर्सरी मिल सके। आज का जो विषय हमने रखा है वो यही है कि धान की नर्सरी के लिए हम धान की बिजाई कब करें। अब तक तो सीधी बिजाई पे ही हमारी बातचीत ज़्यादा चल रही थी, और आज हम जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ यही करेंगे कि नर्सरी, धान की नर्सरी कब बोएं, किस प्रकार से बोएं। मैंने कई दिन पहले भी आपसे थोड़ा सा विचार साझा किया था कि भाई क्या सावधानियां रखनी है, खरपतवार कैसे निकलेगी। तो अब आज का समय हम निर्धारण करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, धान की जो नर्सरी होती है वो 30 से 35 दिन की जब आपकी प्योद हो जाती है, 30 दिन की लगभग, तो वो लगाने के काबिल हो जाती है। यानी कि 4 से 6 पत्ते आ जाते हैं या 4 से 6 इंच की हो जाती है, तब हम उसको नर्सरी को उखाड़ के और अपने खेत में उसकी रोपाई कर देते हैं। अगर हम समय से पहले नर्सरी तैयार करते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसकी जड़ों का विस्तार भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे जब हम अपनी नर्सरी को उखाड़ते हैं पौधशाला से तो उसकी जड़ें टूट जाती हैं, और जड़ें टूटती हैं तो उसमें फंगस वगैरह लग जाती है और वो नर्सरी अच्छे से तैयार नहीं हो पाती। हमारे खेत में जब रोपाई करते हैं तो वो अच्छे से नहीं चल पाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी हमारी जो पौध होती है वो मर जाती हैं। अभी किस समय हम बिजाई करें? ज़्यादातर मेरे किसान भाई वर्षा पर निर्भर करते हैं। जो धान का काम है वो ज़्यादातर किसान भाई वर्षा पर निर्भर करते हैं कि जब बारिश होगी, बरसात होगी, तभी हम अपने खेत में धान लगाएंगे। आम तौर पर बारिश का जो समय होता है वो 20 जून के बाद में शुरू होता है। हम उम्मीद करते हैं कि भाई प्री मानसून या मानसून 20 जून के बाद में हमारे आसपास में उत्तरी भारत में पहुंचती है। ज़्यादातर तो 29 जून को पहुंचती है। अगर वो समय पर आती है तो ठीक है, 20 जून के बाद में हम इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। जिस भाई के पास में अच्छे संसाधन हैं पानी के, उसके पास अच्छे ट्यूबवेल हैं या उनके पास में कोई और अच्छा साधन है जिसके दम पर वो धान की खेती करते हैं, वो अपनी नर्सरी कभी भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो भाई नहरी पानी, थोड़े बहुत ट्यूबवेल के और ज़्यादा बारिश पे निर्भर हैं, वो किसान भाई जो नर्सरी के लिए तैयारी है, नर्सरी का बीज जो हमने बोना है, पौधशाला में जो बीज बोना है, वो 20 मई से 30 मई के बीच में बोएं। मेरा मतलब है कि 25 मई के आसपास में आप अपनी नर्सरी का बीज पौधशाला में बोएं, क्योंकि जब आपकी नर्सरी 30 दिन की हो जाए, 35 दिन की हो जाए, तो वो लगाने लायक हो जाती है। हम जब बारिश का अनुमान लगाते हैं तो 20 जून के बाद में लगाते हैं। जब हमारी नर्सरी 20 जून के बाद में अगर बारिश आती है तो हमारी नर्सरी 25 दिन की हो जाएगी। अगर 30 जून को आती है मानसून हमारे प्रदेश में, हमारे आसपास में, उत्तरी भारत में, तो भी हमारी 35 दिन की नर्सरी हो जाती है। इन दोनों अवस्थाओं में हमारी नर्सरी तैयार होती है। तो किसान भाइयों, मेरा अनुमान है और मेरा सुझाव है कि आप नर्सरी जो है वो लगभग 25 मई के आसपास में बिजाई करें। अपनी पौधशाला में नर्सरी का जो बीज बोना है वो 25 मई के आसपास में आप उसके बिजाई कर दें तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि मानसून अगर 5 दिन पहले आती है, अगर प्री मानसून आ जाती है, तो भी आपकी नर्सरी जल्दी से बढ़वार ले जाती है। और अगर मानसून 5 दिन लेट भी होती है तो भी आपकी नर्सरी लगाने योग्य रह जाती है। क्योंकि कई बार हमने देखा है ज़्यादातर नर्सरी बड़ी हो जाती हैं। अभी हमारे किसान भाई हैं वो 15 मई के बाद में नर्सरी की तैयारी कर देते हैं, बिजाई शुरू कर देते हैं, उसके अंदर बीज बो देते हैं।
फिर उनकी जो पौध है वो खेत में रोपाई का समय 30 जून के आसपास चला जाता है, मतलब कि 45 दिन की आपकी पौध हो जाती है। तो एक तरीके से वो पौध जो है वो परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसमें छोटी छोटी जिसको बोलते हैं पोरी पड़ जाती है और उसका फुटाव नहीं हो पाता फिर खेत में। अगर आपकी नर्सरी ज़्यादा दिनों की हो जाती है तो वो फुटाव कम करती है, उसकी जड़ों का विस्तार ज़्यादा होता है ज़मीन में। फिर वो ज़मीन से जब हम उखाड़ते हैं नर्सरी को तो उसकी जड़ें भी टूटती हैं, वो फंगस वगैरह लगती है या हमारे खेत में रोपाई के बाद सूख जाती है। ये कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। समय की बिजाई ही हमारे लिए लाभदायक होती है और वही उपयोगी होती है, उसी से हम कुछ हद तक अपने जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मेरा अनुमान है वो है 25 मई के आसपास का। और मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि जिसके पास पानी के संसाधन अच्छे हैं और नहरी पानी है या ट्यूबवेल का पानी है, जो भी आपके पास साधन है उसके अनुसार ही आप अपनी नर्सरी की तैयारी करें। कब करें ये मेरा अनुमान है, आपका क्या है वो आप खुद सोच सकते हैं। नर्सरी की तैयारी के लिए जो बीज की बात है वो मैं पहले वीडियो आपसे साझा कर चुका हूँ कि भाई 10 किलो पानी में 1 किलो नमक घोल के उसके अंदर बीज को डुबो दो। जितना डूबेगा उसको अलग रखो, जितना ऊपर तैरता है उसको बाहर निकाल दो। फिर साफ़ पानी में उस बीज को आप धो लो, अच्छे से 4-5 बार साफ़ पानी में धो के उसको फिर बिजाई के लिए आप तैयार कर सकते हो। जब आप बीज का उपचार करो तो बीज को कभी भी धूप में मत सुखाना, क्योंकि उसका उपचार करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। चाहे आप फंगिसाइड दवाई से उपचारित कर रहे हो, चाहे आप जीवाणु से उपचारित कर रहे हो, किसी भी प्रकार से किसी भी बीज को उपचारित करने के बाद में उसको कभी भी धूप में नहीं सुखाना है आपने। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों। और जब आपकी नर्सरी 4 से 6 इंच की हो जाती है तो आप उसकी खेत में रोपाई कर सकते हो। ज़्यादातर मैं आपको बता भी चुका हूँ और फिर भी बताता हूँ मेरे किसान भाइयों, जो पौधशाला में आप बीज बिखेरो, यानी कि पौधशाला में जिस दिन आप नर्सरी की बिजाई करो आप शाम के समय बिजाई करना, क्योंकि रात को बिजाई करोगे, शाम को बिजाई करोगे तो रात भर उसमें ठंडक रहेगी और उसको थोड़ा सा भूसे से, आपके पास में अगर इसका गेहूं का भूसा है उससे या सरसों का भूसा है उससे अगर आप हल्का सा बीज को ढक दोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि कई बार जो तोते वगैरह होते हैं, पक्षी होते हैं, वो बीज को उठा ले जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें किसान साथियों कि भाई आपके जो पक्षी हैं वो बीज को ना उठा के ले जाएं। और अच्छी प्रकार से अपने बीज को तैयार करके आप 2 दिन पहले तैयारी करें, उस बीज को भिगोएं, उसके अंदर फंगिसाइड दवाई का प्रयोग करें। फिर आप उसमें जीवाणु या कल्चर या कोई टीका लगाना चाहते हैं, जिस प्रकार से NPK का भी हम टीका लगा देते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने बीज को अच्छी प्रकार से तैयार करके अपने खेत में बिजाई करें। और नर्सरी में पानी शाम के समय 5 बजे के बाद में दें, दिन में कभी भी पानी ना दें। जब भी पानी दें हल्का पानी दें। मेन तौर से तो नर्सरी में आयरन की कमी होती है, और अभी नर्सरी जब तैयार होगी तो हम आपको उसके लक्षण भी दिखाएंगे और उसकी दवाई भी बताएंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही आपसे साझा करना चाहता था। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।